हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल ये इंट्राडे का ट्रेंड रिवर्सल नहीं, ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल। मतलब डेली के कैंडल के ऊपर आपको देखना है ट्रेंड रिवर्सल, और फिर उसके हिसाब से आपको इम्पल्स और करेक्टिव। तो अभी आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे देखना है, और एकदम सिंपल है। बड़े बड़े टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो। पहले प्रैक्टिस करो, पुराना देखो, और फिर इसके बाद आगे का आप कर सकते हो। और जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो। और आज पिछले वाले अभी जो भी ट्रेंड रिवर्सल है वो भी सारे डेट में बता दूंगा, कब कब हमने कैसे कैसे ट्रेड लिए। अब यहाँ पे जो भी आपको कैंडल रखनी होगी, डेली की कैंडल होगी। तो यहाँ पे कैसे है कि कुछ दिन से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो ट्रेंड रिवर्स होगा ना। कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, यहाँ पे ये ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के इसमें जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, यहाँ पे कोई भी लो के नीचे कैंडल क्लोज हुए क्या, यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉडी बनाई है, लेकिन कैंडल कैसी रहेगी, ऐसी। तो इसका लो कहाँ पे रहेगा, इसके नीचे, विक के नीचे। आपको हाई लो पता है ना, एक बार फिर भी अब मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कैंडल होती है, कैंडल का ऊपर का विक, नीचे का विक और बीच का बॉडी। क्योंकि हमको जब भी ट्रेंड रिवर्सल देखना है बॉडी अच्छी लगेगी। तो ये हो गया इसका हाई, ये हो गया इसका लो। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, और क्लोज कहाँ पे हुआ 3:30 को, यहाँ पे। मतलब ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो हाई के ऊपर कैंडल जानी चाहिए या लो के नीचे जानी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल में यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हमको क्या चाहिए, लो के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो इसके लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हुई क्या, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी। अब क्लोज होगी तो वहां से ट्रेंड तो रिवर्सल होगा। लेकिन हम ट्रेड कब करेंगे, ट्रेड हम ये ब्रेकआउट ट्रेड जो हो हमारा लोअर ब्रेकआउट ट्रेड, यहीं पे बड़े टारगेट के लिए जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड। जैसे ही यहाँ पे लोअर ब्रेकआउट कैंडल को मिलेगा, बड़े टारगेट के लिए हम जाएंगे। हो सकता है वो अच्छा बड़ा टारगेट मिले, या हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो, लेकिन हर बार अटेम्प्ट हम करेंगे लोअर ब्रेकआउट के ऊपर, या ऊपर मतलब ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर, वो अपर हो या लोअर हो। तो यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल है, और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो जाएगा, डाउन। यहाँ से ट्रेंड डाउन होगा, तो इसके बाद जो होगा ये ट्रेंड डाउन होगा। तो इसके बाद जो ट्रेड होगा वो तो करना ही है, लेकिन ये वाला ट्रेड भी हमको करना है। जब हमको पता नहीं, लेकिन सिर्फ लोअर ब्रेकआउट मिलता है तो हमको उसके ऊपर अटेम्प्ट करना है। पता कब चलेगा, 3:30 बजे के आसपास पता चलेगा कि ये लोअर ब्रेकआउट, लोअर क्लोज है कि नहीं है। अब यहाँ पे अप ट्रेंड जब भी होता है, तो अप ट्रेंड में देखो, मैं हर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो बराबर समझो। अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है, तो ये रेड कैंडल अगर बनी है और ये रेड कैंडल प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज नहीं हुई और ट्रेड अप है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये है बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी, बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी। क्यों, क्योंकि मार्केट क्या हो गया, इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स। ये मैं आपको बाद में फिर से समझाऊंगा। लेकिन जब भी अप ट्रेंड में रेड कैंडल बनेगी, वो बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है अगर आपको बड़े ट्रेड के लिए जाना है तो। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो गया। अब अगर ट्रेंड डाउन है, मार्केट बहुत दिन से नीचे आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड अप कब होगा, जब तक प्रीवियस डे के कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल जाके क्लोज नहीं होती। तो जैसे ये कैंडल इसके ऊपर जाना चालू हो गया, ये हो गया हमारा हायर ब्रेकआउट, और हायर ब्रेकआउट, और ये क्लोज होती है तो हायर ब्रेकआउट, हायर क्लोज। तो हायर क्लोज, तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया, अप ट्रेंड। वहां पे क्या हो गया, ट्रेंड डाउन। अभी अभी देखो, अगर यहाँ से कैंडल ऊपर गई, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रेड लिया, आपको लगता है मार्केट यहाँ से ट्रेंड अप होगा, आपने कैंडल ली और कैंडल यहाँ से रिवर्स गई। लेकिन हो सकता है 3:30 बजे के आसपास वो वापस नीचे आ जाए और इस तरह से क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रेंड अभी भी क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि अभी भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, गई वापस आ गई। तो यहाँ पे क्लोज हुआ क्या, नहीं हुआ, हम ट्रेड तो ले लेंगे, अगर मिला अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आधे लॉट हम अब 30 पॉइंट पे बुक करेंगे और आधे लॉट हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो है ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे नहीं हुआ। ट्रेंड रिवर्सल अब कब होगा,
जब भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कैंडल जाएंगी। अब यहाँ पे इसके बाद इस तरह से कैंडल बनी, तो अभी भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अभी हाई कौन सा पकड़ना है? ये वाला नहीं पकड़ना, अभी ये वाला हाई पकड़ना। अब इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई तो ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल, और यहाँ से बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल। अब जब भी जो ट्रेंड जब डाउन होता है, डाउन ट्रेंड, या जब भी ट्रेंड अप होता है, तो इस तरह से मार्केट तो ऊपर नहीं जाता है कि एकदम से ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर कैसे जाता है? ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे मार्केट तो ऊपर नहीं जाता है। मार्केट कैसे ऊपर जाता है? इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ से ट्रेंड के डायरेक्शन में, अभी ये हमारा ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने वाली जो वेव होगी उसको हम बोलेंगे इम्पल्स, और अप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली वेव को हम बोलेंगे करेक्टिव। इम्पल्स, करेक्टिव। जब भी ट्रेड के डायरेक्शन में जाने वाली जो वेव है उसको इम्पल्स बोलेंगे, और इम्पल्स का मतलब है यहाँ पे आपको बड़े टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। इम्पल्स फास्ट और लंबा डिस्टेंस कवर करेंगी, फास्ट कवर करेंगी और लंबा डिस्टेंस कवर करेंगी। करेक्टिव डल रहेगी और पता नहीं कब तक वो वहां पे ये करेक्टिव होगी, मतलब फास्ट नहीं जाएगी, तो वहां पे लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं करेक्टिव के ऊपर। तो बड़ा टारगेट लेना है तो हमेशा इम्पल्स के ऊपर लेना है, करेक्टिव के ऊपर कभी भी बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है। तो इम्पल्स में बड़े टारगेट के लिए आपको जाना है, करेक्टिव में आपको एक टारगेट लेना है, एग्जिट होना है। इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव। जब भी इम्पल्स मिलेगा बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। करेक्टिव मिला तो वेट करिए, ये जैसे इम्पल्स चालू होता है वापस एंट्री कर सकते हो, बड़े टारगेट के लिए आप जा सकते हो। वैसे ही ट्रेंड अगर डाउन होता है, वैसे अगर ट्रेंड डाउन होता है तो इस तरह से तो नीचे नहीं जाता है। मार्केट कैसे नीचे जाएगा? मार्केट नीचे जाएगा इस तरह से, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स। अब अप ट्रेंड में इम्पल्स क्या होगा? कॉल बाय। डाउन ट्रेंड में इम्पल्स क्या होगा? पुट बाय। इम्पल्स क्या होगा? पुट बाय। करेक्टिव क्या होगा? कॉल बाय। इम्पल्स क्या होगा? पुट बाय। करेक्टिव क्या होगा? कॉल बाय। इम्पल्स होगा पुट बाय, करेक्टिव क्या होगा? कॉल बाय। इम्पल्स क्या होगा? पुट बाय। तो डाउन ट्रेंड में जब भी होगा तो इम्पल्स होगा आपका पुट बाय और करेक्टिव होगा कॉल बाय। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए। यहाँ पे देखो कुछ दिन से मार्केट नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे आपको प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी। तो ये कैंडल क्लोज हो गया, यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? अभी अप हो गया। अब यहाँ से ट्रेंड अप हो गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया। मैं आपको मेजर मेजर बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस डे के लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई। तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? डाउन हो गया। तो यहाँ पे अप ट्रेंड में इम्पल्स क्या होगा? कॉल बाय। डाउन ट्रेंड में इम्पल्स क्या होगा? पुट बाय। देखो यहाँ पे जैसे प्रीवियस डे, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस डे के लो के नीचे एक कैंडल क्लोज होगी, यहाँ से ट्रेंड क्या हो जाएगा? डाउन। ट्रेड तो हम यहीं पे लेंगे, वो भी आपको बताऊंगा अभी कैसे ट्रेड लेना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इम्पल्स और करेक्टिव कैसे देखना है। ट्रेंड रिवर्सल, तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? रिवर्सल। जैसे ऐसा आपको दिखता है ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो आपको फोकस कहाँ पे करना है? पुट बाय में। कॉल बाय पे करना है क्या नहीं करना है? तो कॉल बाय पे क्यों नहीं करना है? क्योंकि ट्रेंड क्या है? डाउन है। और यहाँ पे अप ट्रेंड में फोकस कहाँ पे करना है? कॉल बाय पे। पुट बाय पे क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ट्रेंड अप है। पुट बाय में करेंगे, बड़े टारगेट के लिए जाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। तो पुट बाय में कितना टारगेट लेना है? छोटा सा टारगेट लेना है। छोटा सा मतलब कितना टारगेट लेते हैं हम? 30 पॉइंट का। और बड़ा टारगेट जो है 50% या 100%। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, ये प्रीवियस डे के लो के नीचे कैंडल गई, और ये अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? डाउन। तो यहाँ पे क्या फोकस करना है? यहाँ पे पुट बाय पे। अगर यहाँ पे प्रीवियस डे के मतलब ये रैली में जहाँ पे भी आपको ग्रीन कैंडल दिखेंगी तो वो क्या होगा? बाय ऑन, सेल ऑन रैली। अब ये क्या है? ये है साइडवेज मार्केट, इसको हम बोलेंगे साइडवेज। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। अभी इसका मूव कब आएगा? एक तो इसके नीचे जाना चाहिए या इसके ऊपर जाना चाहिए, तो ये इसके ऊपर गई, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? वापस बुलिश हो गया। यहाँ पे देखो क्या है? प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कैंडल गई,
और क्लोज हो गया। यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? अप ट्रेंड। यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? डाउन ट्रेंड। प्रीवियस डे की कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पे देखो प्रीवियस डे के लो के ऊपर, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? अप। यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? डाउन। यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? अप। यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? अप। यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? डाउन। तो इस तरह से आपको देखना है कि अभी का ट्रेंड क्या है। तो अभी मैं अभी के कैंडल पे आता हूँ कि अभी का ट्रेंड क्या है, और अभी के ट्रेंड में हमको क्या करना है, इम्पल्स क्या लेना है, करेक्टिव क्या लेना है। यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? अप ट्रेंड हो गया। अब यहाँ से हमने कौन से ट्रेड लिए, मैं आपको सारे ट्रेड सभी समझाता हूँ। देखो, पहला ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड यहाँ पे आया, और अगर उस दिन क्या होता है, टाइम साइकिल का डे होता है, तो उस दिन तो फिर बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि किस तरह से आपको देखना है ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का ये वाला ट्रेड है एक। इसके बाद ये दूसरा ट्रेड है ट्रेंड रिवर्सल का। प्रीवियस डे की कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे पहली बार गया ना, भले ही क्लोज जैसे चाहे वैसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 50%, क्योंकि हम तो इंट्राडे कर रहे हैं ना अभी, तो इंट्राडे के लिए 50% आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया दूसरा, यहाँ पे एक हो गया तीसरा, फिर कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ चौथा। यहाँ पे एक ट्राई किया लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं बराबर। फिर इसके बाद यहाँ पे हुआ चौथा, फिर यहाँ पे हुआ एक ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का हुआ, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ प्रीवियस डे के लो के नीचे, क्योंकि ये ट्रेंड अप चल रहा था, प्रीवियस डे के लो के नीचे गया, ट्रेंड डाउन हो गया, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड। कितने ट्रेड हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, यहाँ तक सात। एक यहाँ पे हुआ, आठ। आठ। और ये अभी लेटेस्ट वाला कल का एक, पहले इसके पहले आया था, यहाँ पे 30 पॉइंट मिले, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, और ये पर कितने? 10, 11, 11 ट्रेड में से सिर्फ दो ट्रेड में कम पॉइंट मिले लेकिन कम मिले, और बाकी सब हर बार कम से कम 50% के ऊपर मिले। मतलब 100 रुपीज में अगर ऑप्शन लिया तो 150 रुपीज हुआ, मिनिमम 50%। तो हर एक कैंडल के ऊपर। तो ये ट्रेंड रिवर्सल इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप बड़े टारगेट के लिए आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा को इसके साथ कंसीडर करते हैं तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे अगर आपको टाइम साइकिल तो पता नहीं, लेकिन मैं डेट्स आपके मेरे टेलीग्राम चैनल में डालते जाऊंगा, तो वो डेट्स को भी आपको देखना है कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल टाइम साइकिल जब रहता है उसी दिन आता है, तो वहां पे मार्केट ये ऊपर जा सकता है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, और यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल, हमको तो लगा था यही से मार्केट बहुत अच्छे से नीचे जाएगा, लेकिन नहीं गया, फिर वापस अपॉर्चुनिटी दिया, तो यहाँ पे 50% हो गया। ऑलरेडी ये तो यहीं से मिला था, लेकिन आपको तो इंट्राडे नहीं, आपको डिलीवरी तो नहीं करना है इंट्राडे के लिए, फिर क्या करना है? वेट करना है दूसरे दिन। जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे के लो के नीचे जाता है ये, अभी इसका स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, प्रीवियस डे के लो के ऊपर। प्रीवियस डे का लो जो है इसके ऊपर ये स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि प्रीवियस डे के लो के नीचे जब तक ये रहेगा तब तक मार्केट क्या रहेगा? बेरिश रहेगा। प्रीवियस डे के लो के ऊपर आएगा तो वो बुलिश जोन में वापस आ जाएगा, क्योंकि ट्रेंड क्या चल रहा है? अप ट्रेंड है। तो इस तरह से ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेड आप ले सकते हो, और ट्रेंड रिवर्सल इस तरह से आपको देखना है। आप कहीं पे भी देख लो ट्रेंड रिवर्सल, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या चल रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ यहाँ पे, लेकिन प्रीवियस डे देखो अभी यहाँ पे हुआ, लेकिन इसके ऊपर गया, हो कि क्लोज नहीं हुआ, नहीं हुआ, वापस यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। और यहाँ से आपको कहाँ पे फोकस करना है? पुट बाय पे। अभी कॉल बाय पे करना है क्या? नहीं, जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक फोकस करना है पुट बाय पे। देखो, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्या है? इम्पल्स क्या है? कॉल बाय। करेक्टिव क्या है? पुट बाय। कॉल बाय बड़ी बड़ी कैंडल है, आपको लगती है छोटी सी कैंडल है? पुट बाय, पुट बाय, कॉल बाय, पुट बाय, पुट बाय, कॉल बाय।
तो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है ट्रेंड रिवर्सल, इसका आपको समझने के लिए कि ट्रेंड रिवर्सल क्या है। और अभी के भी सारे सिग्नल मैंने आपको बता दिए कि कौन से हमने ट्रेंड रिवर्सल लिए और कहाँ-कहाँ पे लिए। और वो तारीख का अगर आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको क्लियर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेरे ख्याल से सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं। तो वो सारे वीडियोज़ आप एक बार देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्सल में किस तरह से बड़े टारगेट हम ले सकते हैं। अभी अगर मैं आपको पूछूँ कि अभी ट्रेंड क्या है, तो अभी ट्रेंड क्या है? यहाँ से प्रीवियस डे के लो के नीचे गया, तो ट्रेंड क्या है अभी? डाउन। तो डाउन में इम्पल्स क्या होगा? पुट बाय। करेक्टिव क्या होगा? कॉल बाय। तो फोकस कहाँ पे करना है? पुट बाय पे। करेक्टिव क्या है? कॉल बाय। जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक क्या करना है? पुट बाय पे फोकस करना है। फिर अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो उसके बाद ट्रेंड क्या हो जाएगा? अप ट्रेंड। फिर क्या पे फोकस करना है? कॉल बाय पे। तो ओके, इस तरह से थोड़ा-सा संडे है तो प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कुछ नहीं, एकदम आराम से आप निफ्टी के अंदर आराम से पैसे कमा सकते हो, एकदम आराम से। कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, सारे स्टॉक देखने की ज़रूरत नहीं, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, बैंक निफ्टी में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ निफ्टी भी करेंगे, तो भी आप इसको कर सकते हो। और ये ट्रेंड रिवर्सल बैंक निफ्टी में भी होगा, सब जगह पे आप इसको देख सकते हैं। तो लेकिन ये निफ्टी में मैंने आपको निफ्टी में सिखाया, तो पहले निफ्टी का प्रैक्टिस कर लेना। तो ओके, गुड डे।